अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू मिक्स प्लेटर। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। एक नई क्वेश्चंस नया प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने हम जाएंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जिसमें हम डिफरेंट रूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना, मैं आपको इंशाल्लाह हर वीडियो में हर लेक्चर में मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो पहले वाले रूल्स थे वो मेमोराइज़ कराऊँ, ताकि वो आपके माइंड में रहें और आप फिर उनको यूटिलाइज़ या आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था ये डी एक्स ओवर एक्स एल एन लॉग ऑफ अच्छा सॉरी। तो पहला जो रूल हमने पढ़ा था वो ये था, ठीक है, कि जब भी किसी एक्स के फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा और हम उसका इंटीग्रल लेंगे, ठीक है, आपको मेरी बात समझ आती है ना, नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसकी जो इंटीग्रेशन आ जाएगी सिंपल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने एक रूल पिछले क्वेश्चंस में, दो क्वेश्चन जो हमने किए ये हमने यूज़ किया, और दूसरा हमने ये किया कि साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दो रूल्स जो हैं वो अपने माइंड में आप लोग याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 + x + y² + xy²। ठीक है, ये हमारे पास अब आ गया एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम में बताया है कि अब आपने y की टर्म्स को dy के साथ एडजस्ट करना होता है और x की टर्म्स को dx के साथ एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वन और मतलब जो जो सेम सेम टर्म्स हैं साथ लिखें, ताकि इसमें से जो कोई कॉमन आता है हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। सिंप्लीफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, आप कहेंगे क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये टर्म नज़र आ रही है तो इसमें x भी है और y भी है, तो हम इसको अब प्रॉब्लम है कि डी वाई के साथ लिखेंगे या डी एक्स के साथ, तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको और सिंपल फॉर्म में लाना चाहते हैं। ठीक है, इस दोनों को इन दोनों के साथ लिख दें और 1 + y², क्योंकि इसमें इन दोनों में एक एक टर्म है, इनको सेपरेट कर दिया, क्योंकि अगर आपको इस दोनों में नज़र आ रहा हो तो हम अगर x कॉमन ले लेंगे, x को बाहर ले आएंगे तो y² जो है वो सेपरेट रह जाएगा। अच्छा, तो हमने क्या किया, 1xy और x प्लस और xy²। ठीक है, तो ये मैंने एक स्टेप इंक्लूड कर दिए। ठीक है, x को और xy² को साथ लिख दिया और 1 और y² को साथ लिख दिया। ठीक है, अब जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इस टर्म में x है, इसमें भी x है, हम इन दोनों में से x को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, ये स्टेप मैंने ज़रा रॉन्ग किया हुआ था। हमने इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो पहली टर्म्स में कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, 1 लिख लिया, प्लस जब इस टर्म में से हमने x बाहर निकाला है तो हमारे पास सिर्फ अंदर y² बच गया, प्लस इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमने बाहर निकाल लिया, 1 तो के टेबल में तो हर वैल्यू आती है। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारे पास बच गया 1 + y²। ठीक है, ये दो अगर ब्रैकेट सेम हो जाए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो x + 1 हो जाता है, और ये क्योंकि 2 टाइम्स होता है इसको भी हम कॉमन कर लेते हैं, 1 + y² एक टाइम लिख लेते हैं और ब्रैकेट आ गई हमारी 1 + x की बन गई। x + 1 की बनाते हैं, 1 + x की बनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये है y का फंक्शन, ये है x का फंक्शन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं dy के साथ और इस dx को वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया 1 + y² यहाँ आ गया और dx जो है वो वहाँ चला गया। ठीक है, समझ आ गई है। एक चीज़ तो ये याद रखें कि जब भी आपने एक टर्म को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना हो तो वो टर्म इधर जिस 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 भी उसमें होगी, फंक्शन में होगी, या जिस भी प्रोडक्ट हो रहा होगा, डिवीजन हो रही होगी, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसके साथ जो भी हो रहा होगा उस साइड पर जाकर उसका ऑपोजिट होगा। जैसे कि ये इस टर्म के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ इसको डिवाइड में जाना है। इन केस यहाँ ये इसके साथ एडिशन में होती तो वहाँ ये माइनस में जाती। ठीक है, अच्छा अब यहाँ 1 + x dx बच गया, और ये अब सिंप्लीफाई हो गया, y के साथ y की टर्म्स, x के साथ x की टर्म्स आ गई, इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, dy बाई 1 + y² और यहाँ आ गया 1 + x dx। ठीक है, अब अगर आप लोग रूल्स की तरफ जाएं तो हमारे पास जो है वो रूल है कि 1 ओवर 1 + y² जो है dy, वो सिंपल सा रूल है, बस में कुछ एडिशन, कुछ मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 1 ओवर 1 + y² dy जो है हमारे पास बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स y के। ठीक है, हम इधर इसको साइड पर लिख भी सकते हैं, क्या है 1 ओवर 1 + y²,
इज इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स वाई के, ठीक है। इसका इंटीग्रल जो है वो इस चीज़ के इक्वल होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी एक रूल। अब हमने एक और रूल हमने पढ़ दिया, 2 पढ़े थे, अब ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट है, 1 भी है और x भी है। इंटीग्रल पहले 1 dx पे अप्लाई होगा, फिर प्लस आ गया, फिर x पे इंटीग्रल अप्लाई हुआ x dx, ठीक है। तो 1 की इंटीग्रेशन सिंपल जो है किसी भी कांस्टेंट की, वो क्या आ गया, x आ गया। जब सिंपल इंटीग्रल dx होगा तो वो क्या आएगा, x आएगा। ये भी एक रूल ही है, तो इसीलिए इसको भी माइंड में रखें। तो सिंपल चीज़ें, सिंपल रूल्स हैं, लेकिन फिर भी ये भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर x के ऊपर तो वो आपको मैं ये भी रूल पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जब अप्लाई होगा तो पावर +1 और पावर +1 आ जाएगा, ठीक है। ये देख लें, x 1+1 इसके ऊपर और 1+1 इसके नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। x²/2 आ गया। अब यहाँ हमारे पास जो है वो 2 को, मतलब अब हम क्वेश्चन को सिंपल सी बात करूँ तो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, वरना तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। डिवाइड में 2 टर्म्स है तो 2 को दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पर आ जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स y, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसके साथ तो 2 नहीं था तो लग जाएगा, इसके साथ था तो कैंसिलेशन हो गई, और यहाँ इसके साथ था 2c आ गई, ठीक है। इस टर्म को हमने वहाँ पर शिफ्ट किया, प्लस में हो रहा है तो वहाँ जाके -2x, यहाँ +x² है तो वहाँ जाके -x², ये बन गई। और कांस्टेंट के साथ कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो होगा वो एज इट इज़ दोबारा कांस्टेंट हम c लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस चीज़ की, इस क्या कहते हैं, स्टेप की समझ नहीं आती ना, तो देखेंगे हमने क्या किया। यहाँ पर जब हमने 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ आ गए, और जब इस जगह पे 2 जो है इधर जब मल्टीप्लाई हुआ है तो ये इसके साथ ऐसा हुआ है, 2x जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो कट गया, सिर्फ x² बच गए, और यहाँ 2c हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। जिस हद तक आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उस हद तक जा सकते हैं, वरना हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टॉप किए है। हम यहाँ पर भी कह सकते थे सिर्फ सीज को बनाकर, लेकिन मैंने अक्सर न्यूमेरिकल्स में देखे कि बस सी को एक साइड पर छोड़ दिया जाता है और बाकी टर्म्स को एक साइड पर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन फिक्र नहीं करना, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको समझ जाएंगे। अगर समझ के करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। मैंने आपको बस सबसे पहले तो बता दिया कि हमने इन टर्म्स को क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। जितना सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई को सेपरेट कर दें, कि एक्स की जो है टर्म्स अलग हो जाएं, वाई की टर्म्स अलग हो जाएं। फिर एक टर्म्स को हमने डी एक्स के साथ लिखना है और बाकी टर्म्स को हमने डी वाई के साथ लिखना है, और फिर हमने उस पर इंटीग्रल अप्लाई करना है। और इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद फिर जो चीज़ हमने देखनी होती है वो ये होती है कि आया इस पर कोई फंक्शन अप्लाई हो रहा है, मतलब कोई रूल अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल जो है इसका जो रूल है, इसका जो तरीका है, हम वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है। ये किधर गया, xy + 2x + y + 2 dx + x² + 2x dy। ये तो बड़ा ही सिंपल सी टर्म है, इसको तो हम आसानी से dx की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन इस टर्म में फिर से देख लें, x और y की टर्म्स आपस में क्या आ रही हैं, प्रोडक्ट में आ रही हैं, तो हमने इनको सेपरेट करना है, ठीक है। xy + y और 2x, ये तो लिखी हुई, हमने इनको साथ साथ लिख लिया। xy और y जिसमें दो चीज़ें एक जैसी आ रही हैं उनको हमने साथ साथ लिख लिया। वहाँ 2x + 2 था, उसको भी हमने साथ साथ लिख दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, y दोनों टर्म्स में है, तो y को बाहर ले आए, यहाँ पर x बच गया +1, ठीक है। प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हम बाहर ले आए, यहाँ पर सिर्फ x बच गया और यहाँ पर 1। जैसे कि अब ये दो ब्रैकेट्स कॉमन वाली एक जैसी आ रही है, मतलब हमने सही तरीके से इसकी सिंप्लीफाई की है, या सही हमने स्टेप लिया है, ठीक है। तो y + 2 लिख दिया, और ये चूँकि 2 दफ़ा है तो x + 1 को एक दफ़ा करके लिख दिया, ठीक है, dx + दिस थिंग, ठीक है। अब ये नहायत ही आसान हो गया, लेकिन अब हमने एक टर्म को उस साइड पर शिफ्ट करना ताकि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें, या फिर हम dx को dx के y के x की टर्म्स के साथ ला सकें और dy को y की टर्म्स के साथ। तो ये dy की टर्म को हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये नेगेटिव में आ गया और ये पॉजिटिव पे। अच्छा, अब देखें dx इस साइड पर है तो x + 1 को यहीं रहने दें, y + 2 को वहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएं, और यहाँ dy के साथ ये दोनों x की टर्म्स हैं तो ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। नेगेटिव साइन को हमने वहाँ पर छोड़ दिया है, तो वो साइन को हम आगे देखते जाएंगे कहाँ तक हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। इंटीग्रल अप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर अप्लाई कर ली और यहाँ पर भी अप्लाई कर ली, ठीक है। अब ये जिस तरह की जो टर्म आ जाए ना, तो जहाँ तक मैं आपको
मशवरा दूंगी या आपको आसानी के लिए बताऊंगी, तो सबसे पहले जो आप रूल इस पर अप्लाई करें ना, वो ये चेक किया करें कि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो क्या उसके डेरिवेटिव को हम कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने इधर इसका नहीं लिया हुआ डेरिवेटिव। अच्छा, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक है ना। तो जब पावर नीचे और पावर में से एक कम, डेरिवेशन तो पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो डेरिवेटिव का ये रूल है, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर पीछे और पावर में से एक कम। तो पावर क्या थी, 2 थी, 2 पीछे और पावर 2 में से एक कम। ठीक है, प्लस 2x। तो 2x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी पावर x समथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर ये तो आपने रूल पढ़ा भी होगा। ठीक है, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है। तो 2 इसकी जगह 1 आ गया, तो 2x प्लस 2 बन गया। सही हो गया, हमारे पास क्या आ गया डेरिवेटिव, 2x प्लस 2। अच्छा, 2x प्लस 2, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऊपर जो है x प्लस 1 है, लेकिन हम इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 2x प्लस 2 बन सकता है। ठीक है, तो हमने ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 कर दिया था। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करने ज़रूरी होते हैं ताकि अगर हम वापस जा सकें तो उस स्टेप से हम वापस स्टेप पर आसानी से जा सकें। ये बात तो आपको शायद पता भी होगी। ठीक है, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 बाहर हमने लिख दिया, 2x। अब नीचे इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। फिर वही रूल आ गया जो मैंने आपको अभी एक बताया था, ये रूल कह रही हूँ। ठीक है, कि नीचे अगर फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ डैट फंक्शन प्लस के आगे। ठीक है, ये हमारे पास, तो नीचे फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब लॉग ऑफ ये जो, ठीक है, अच्छा, log ऑफ y प्लस 2। अच्छा, नीचे इसका अब ये भी सेम वही कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, y प्लस 2 का हम डेरिवेटिव लें तो 2 तो ख़त्म हो जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी 0 बन जाएगा, सॉरी। और y का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा, तो ऊपर 1 dy मौजूद है। ठीक है, मतलब y प्लस 2 की डेरिवेशन अगर करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो 1 ऊपर मौजूद है, इसलिए हम लिख देंगे log ऑफ y प्लस 2 प्लस c। ठीक है, ये हम ऐसे कर देंगे।